महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए सभी प्रमुख आंदोलनों के संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखिए, गांधी जी के द्वारा जो प्रमुख आंदोलनों की जो है भारत में जो है शुरुआत की गई और प्रमुख आंदोलनों का जो नेतृत्व किया गया, उसमें सबसे पहले जो था वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। और 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी ने जो नेतृत्व किया, उसमें प्रमुख रूप से जो है कि भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार जो थे, वो किसानों को खाद्य फसलें उगाने नहीं देते थे। और किसानों को जो जमींदार जो किसान थे जमींदार जो थे, वो किसानों को नील की खेती करने के लिए जो है मजबूर करते थे तथा उनकी जो है खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर किया करते थे। ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 में गांधी जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। और भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने पर नहीं देते थे तथा जमींदार किसानों को नील की खेती करने के लिए जो है मजबूर करते थे और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर जो है करते थे। जिसके कारण क्या होता है कि इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ही दयनीय होती जा रही थी। और गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करने के लिए बिहार के चंपारण जिले में 1917 में सत्याग्रह शुरू किया, जिसके बाद जो है किसानों की जो मांगे थी, उनको माना गया। फिर से देखिए, हम बात कर रहे हैं गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख भारत में आंदोलन, जिसमें सबसे पहले आता है चंपारण सत्याग्रह। और जो चंपारण सत्याग्रह था वर्ष 1917 में जो है गांधी जी के द्वारा जो है इस सत्याग्रह की जो है शुरुआत की गई। भारत के बिहार राज्य में ब्रिटिश जमींदार किसानों को खाद्य फसल उगाने नहीं देते थे तथा जिसके कारण क्या होता है कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ही दयनीय हो गई। और जो है गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए बिहार के चंपारण जिले में 1917 में सत्याग्रह शुरू किया, जिसके कारण किसानों की मांगों को जो है माना गया। नेक्स्ट आंदोलन आता है गांधी जी का जो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये वर्ष 1918 में होता है। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत ही कमजोर थी, जिसके कारण से जो है किसान कर अदा करने की स्थिति में नहीं थे। और जिससे क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का जो है उत्पीड़न उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। तब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया तथा गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए किसानों का नेतृत्व किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ कर दिया और किसान बंदियों को भी जो है छोड़ दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये 1920 में जो है इसकी शुरुआत होती है। ये जो आंदोलन था प्रमुख रूप से 1920 में ये विश्वव्यापी आंदोलन था। और इसका मुख्य जो कारण था कि जो तुर्की के जो खलीफा था, उनका प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा जो है कम किया जा रहा था। जिसके कारण विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था और भारत में इसका नेतृत्व जो है ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है किया जाता है। अ, तो गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन के जो गांधी जी थे, इस खिलाफत आंदोलन में मुख्य वक्ता थे और उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दिए गए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी जो है भारत के सभी समुदायों के प्रमुख नेता बन गए थे। उसके बाद में महत्वपूर्ण आंदोलन आता है असहयोग आंदोलन, जो कि अ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी के नेतृत्व में जो है किया जाता है 1920 में। तो गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से ही भारत में जो है अपनी सत्ता स्थापित कर पाए हैं। अगर प्रत्येक भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करें, तो अंग्रेज जो है भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएँगे। फिर से देखिए कि गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता स्थापित कर पाए हैं। अगर हर भारतीय के द्वारा इनका असहयोग किया जाए, तो वो देश छोड़ कर के चले जाएँगे। लेकिन क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा-चौरी नामक स्थान पर जो है हिंसा होने के कारण से जो है उपद्रवी जो आंदोलनकारी थे, वो अ, उत्तर प्रदेश के चौरा-चौरी नामक स्थान पर जो है उपद्रवी जो भीड़ थी, उन्होंने पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें लगभग 25 पुलिस कर्मियों की जलकर मौत हो गई। और गांधी जी हिंसा के इस प्रयोग को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने आंदोलन को अनेक नेताओं के मना करने के बावजूद भी स्थगित कर दिया, जिसके कारण गांधी जी की ये सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। इसके बाद में आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
इसकी शुरुआत 1930 में होती है। गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की और इसका अर्थ था कि बिना हिंसा के सरकारी कानूनों को जो है तोड़ा जाए, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान जो है देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए जो है गांधी जी के द्वारा जो है ध्यान मोड़ा गया। नेक्स्ट आता है दलित आंदोलन। उस समय भारतीय समाज में जो है छुआछूत या अस्पृश्यता जैसी प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने जो है 1933 में जो है 8 मई 1933 को दलित आंदोलन का जो है सूत्रपात किया, जिसके कारण काफ़ी हद तक भारतीय समाज में छुआछूत समाप्त हो गई। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है 1942 में। भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत की तथा अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने के लिए जो है मजबूर किया गया और इस आंदोलन में गांधी जी ने भारतीय जनता को करो और मरो का नारा दिया। इस आंदोलन के माध्यम से जो है भारतीय आज़ादी की नींव पड़ती है और ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ाद करने का डिसीजन लिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।